माधवीलता 3 महीने की गर्भवती थी और उसने अपने प्राण त्याग दिए और उसे भी इसी बात का पता नहीं था। उसके पति द्वारा प्रेम से दिए गए आम का याददाश्त खो बैठी। माधवीलता ने अपने गोद में रखा और पानी में डूब गई। ओह, कोई मेरे दोस्त को बचाओ। मैंने बचाने के 9 मौके उपयोग कर लिए हैं। अब मैं माधवी को नहीं बचा सकती। बिल्ली की आत्मा भी रोते हुए विलीन हो गई। मृत माधवीलता बिल्ली की आत्मा के साथ मिलकर बिल्ली भूत में बदल गई। क्योंकि सास ने अपने बेटे के पहले संतान को नाक वाली काकी को गुलाम के रूप में दान करने का वादा किया था, माधवीलता के गर्भ में बच्चे की आत्मा पैदा होने से पहले ही नाक वाली काकी का गुलाम बन गया। इसलिए वो आत्मा माधवीलता की लाश की गोद में आम के फल में प्रवेश कर गई। वो आम का फल 6 महीने तक पानी के नीचे रहा और 9वें महीने के बाद वो पानी पर तैरता हुआ झरने में बह गया। नदी के प्रवाह के साथ कई दिनों तक यात्रा करता रहा। झरने के पानी में तैरते हुए ये लक्ष्मण और लक्ष्मीबाई नामक एक दंपत्ति को मिला। चूंकि उनकी कोई संतान नहीं थी, इसलिए उन्होंने उस आम के फल से पैदा हुए बच्चे को भगवान का दिया हुआ आशीर्वाद माना। उन्होंने बच्चे का नाम आमराज रखा और उसे बड़े लाड प्यार से पाला। जब वो 10 साल का हो जाए तो उसे नाक वाली काकी के पास गुलाम बनाकर भेजना था, लेकिन किसी को इसके बारे में खबर नहीं थी। नाक वाली काकी तंत्र साधना जाप में डूबी हुई थी और उसे अपने गुलाम पर ध्यान नहीं दिया। इसलिए आमराज की उम्र बढ़ने पर भी 10 साल के बच्चे जैसा ही रहा। वो खुद अपने जन्म के बारे में जानने के लिए निकला और नाक वाली काकी के हाथों पत्थरों की शिला में बदल गया। तो बिल्ली भूत लड़की नहीं लड़के की माँ है। अरे बाप रे, अरे बाप रे बाप, ये क्या हो गया। मेरी उम्मीदें धराशायी हो गई। मैंने उस माँ से प्यार किया जिसका लड़का इतना बड़ा है। सब मेरी किस्मत। बंद कर अपना शोर नाटा। मुझे पता है कि जो वो कह रहे हैं वो सच है, लेकिन मैं उलझन में हूँ। मुझे तो अपना नाम भी नहीं याद आ रहा। हमारी बिल्ली भूत को अपनी खोई हुई याददाश्त वापस आने का क्या करना चाहिए? नाक वाली काकी द्वारा दी गई औषधि ने माधवीलता की यादें मिटा दी। इसे वापस पाने के लिए नाक वाली काकी की गुफा से काली शिला लाकर उसे बिल्ली भूत के सिर पर रखना होगा। वह शिला जादुई औषधि को सोख लेगी। तब माधवीलता की अपनी मृत्यु से पहले की सारी बातें याद आ जाएंगी, लेकिन बिना अनुमति के नाक वाली काकी की गुफा में प्रवेश करने पर राख हो जाएंगे। ये कहकर दोनों गंधर्व अदृश्य हो गए। हमारी बिल्ली भूत का इतना बड़ा अतीत है, हमें पहले उस बच्चे को बचाना होगा। हाँ, जो जोरक जाक्र कराका मृगम मृत्यु मरण कारका क्रोम भ्रीम कट्ट कटाह आत्मरंजितम कट्ट कटाह फल गर्भ सहाय कट्ट कटाह। नाक वाली काकी को रक्त गुड़हल उपधाव होने के लिए सूरज का उगना जरूरी है। उस रक्त गुड़हल के 24 उंगलियों के साथ पैदा हुआ उस छोटे बच्चे को शूद्र देवता कोरामिंदी की आत्मा बलि देने पर वो अपनी खोई हुई रक्त सिद्धि पुनः प्राप्त कर लेगी। वह मंत्र वाली काकी भूतों की गुफा में जाने का रास्ता खोज रही थी। इस बीच वह नाक वाली काकी के दाहिने नथुने से उबधाव हुई लालकी को भूख लगा और वो किसी जानवर की तलाश में गुफा से बाहर निकलकर नीचे आ गई। पानी में सिर्फ मुंह रखकर बाहर सोए हुए मगरमच्छ को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया। तुरंत पानी में कदम रखते ही दूर जा गिरी। उसे याद आया कि वो पानी में कदम नहीं रख सकती। मैं भूल गई, मैं पानी में नहीं उतर सकती। अब क्या करना चाहिए? नदी के किनारे खड़े होकर भाले से मगरमच्छ को मारकर खाने की सोचते समय पीछे से एक नाटा भूत ने उसे अपने बालों से बांध दिया। मगरमच्छ जैसी पानी में नाटक कर रहे छिपकली भूत बाहर आकर, तुम इतने बुद्धू राम हो कि तुम्हें छिपकली और मगरमच्छ में फर्क नहीं पता। नाटा भूत ने लालाकी को हवा में उठा लिया और उसे पानी के बीच में ले गया।
मैं याद हूँ ना, मैं तुम्हारे बारे में जानती हूँ। अगर तुम पानी में गिर गए तो भस्म होकर मर जाओगे। तुम्हारी नाक वाली काकी भी तुम्हें वापस नहीं ला सकेगी। मुझे छोड़ दो वरना तुम सब मर जाओगे। क्या समझते हो हमारी नाक वाली काकी को? सबको नष्ट कर देगी, सावधान। तुम्हारी नाक वाली काकी की नाक तोड़ने आई है हमारी मंत्र वाली काकी। मैं अपने बालों को थोड़ा सा छोड़ा। ललाकी का पैर पानी से टकराया, जिससे उसका पूरा शरीर 1 मिनट के लिए आग की तरह जलने लगा। जलन जलन, बाप रे, मेरा पूरा शरीर जल रहा है। आप क्या चाहते हो? आप जो कहेंगे मैं करूंगी। मुझे बताओ कि नाक वाली काकी की गुफा जाकर उसे कैसे मार सकते हैं? नाक वाली काकी गुफा में नहीं है। वो रक्त गुड़हल को प्राप्त करने के लिए रोज पहाड़ियों में जाप कर रही है। आज या कल वो आ जाएगी। अगर हमारी नाक वाली काकी आ गई तो वो तुम सब का अंत देखेगी, सावधान। लगता है इसे काफी चर्बी बढ़ गई है। हमारी मंत्र वाली काकी को चेतावनी देती है। और फिर से ललाकी के पैर अपने बालों से पानी में डुबोया, जिससे बिजली जैसी विद्युत उसके शरीर में प्रवाहित हुई और वो बुरी तरह चीखी। गुफा में मौजूद ब्रह्मखी ने चीखें सुनी और दौड़कर बाहर आई। उस पर लोकी झपट पड़ा। बताओ गुफा में कैसे प्रवेश करना है और उस लड़के को कैसे बचा सकते हैं? हमारे गले में जो हार है उसे पहनने वाले उस गुफा में जा सकते हैं। मुझे भी नहीं पता कि उस बच्चे को कैसे बचाया जाए, लेकिन नाक वाली काकी के अलावा कोई भी बच्चे को उस सुनहरे पिंजरे से बाहर निकालेगा तो बच्चा मर जाएगा। जैसे ही बिल्ली भूत उड़कर ललाकी के गले से हार निकालती है, ललाकी बेजान कंकाल में बदल गई। कंकाल को किनारे पर फेंक कर नाटा भूत ब्रह्मकी को अपने बालों से बांधकर एक बार फिर बिल्ली भूत उड़कर आई और ब्रह्मकी के गले से हार निकालते ही वो भी कंकाल में बदलकर बेजान हो गई। उन दोनों हारों में से एक मंत्र वाली काकी और दूसरा लोकी पहनकर गुफा की ओर चल पड़े। बाकी सब गुफा के बाहर इंतजार कर रहे थे। इस बीच बेसुध पड़े कंकाल में हलचल होने लगी। वे उठे और उनकी ओर दौड़े। वे बहुत जोर से हमला कर रहे थे। बिल्ली भूत, नाटा भूत, छिपकली भूत अपनी शक्ति दिखा रहे थे। उन्हें पीटने पर वे भाग गए। वे गुफा के पीछे अपने घर में छिपाई हुई पालकी लेकर हवा में उड़कर भाग गए। वे खुद नहीं उड़ सकते, वे पानी पार नहीं कर सकते, लेकिन अगर उनके पास पालकी हो तो वे कहीं भी उड़ सकते हैं। मुझे लगता है वे नाक वाली काकी को लाने जा रहे हैं। उसके आने से पहले हमें बच्चे को बचाना होगा। आने दो, कौन डरता है? अगर आती है तो आने दो, मैं इसकी नाक काटकर सब्जी पका लूंगा। चाहे सब्जी पकाओ या सूप, तुम तो कब्रों में पाए जाने वाले बदबूदार तांबे के सिक्के ही खाते हो ना। तुम इतनी कठोरता से बात मत करो, वो भी तुम्हारे बेटे के सामने। अगर तुम मुझे नीचा दिखाने की बातें करते हो तो मेरा दिल दुखेगा। दिल दिल कुछ नहीं, मुंह बंद रखो। मेरा नाम माधवीलता नहीं है, वो लड़का मेरा बेटा नहीं है। ऐसा नहीं है माधवी बेबी, बेचारा तुम्हारा बेटा। नाटा, तुम्हें मुंह बंद रखने के लिए कहा ना। तुम्हें कितनी बार बताना पड़ेगा कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ रे बच्चे। वहां गुफा में कदम रखते हैं मंत्र वाली काकी और लोकी। गुफा अंधेरी और डरावनी थी। बच्चा सुनहरे पिंजरे में सोया हुआ था। लोकी ने जैसे ही पिंजरे पर हाथ रखा, वो उड़कर गुफा की दीवार से टकराया और नीचे गिर गया। बेताल मुकुट प्राप्त हम ही इस पिंजरे को छू नहीं पा रहे हैं, तो क्या वो नाक वाली काकी हमसे अधिक शक्तिशाली है माँ? हाँ लोकी, लेकिन इसकी शक्ति केवल अमावस्या के दिनों में ही पूरी तरह से उपलब्ध होती है। उसकी एक गलती के कारण उसने अपनी अग्नि शक्ति खो दी, जो अटल शक्तियों में से एक है।
वो कई वर्षों से इसे पुनः प्राप्त करने का प्रयास कर रही है। इस सुनहरे पिंजरे को स्वर्ण बंधन किया गया है। इस बच्चे को रक्त गुड़हल के फूल के साथ बलि देने से वो अपनी खोई हुई अटल शक्ति वापस पा लेगी। अतल शक्ति का मतलब असुरेंद्र की शक्ति है ना? क्या इन दोनों का कोई संबंध है क्या? समय आने पर मैं तुम्हें विस्तार से बताऊंगी। स्वर्णिम बंधन को तोड़ना होगा, विपरीत बंधन बनाना होगा। इसके लिए उन लोगों की आवश्यकता है। इन स्वर्ण पिंजरों को बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए सोने को पहने होंगे। हमें कैसे पता चलेगा कि ये सोना किसने पहना होगा? तुमने उसे छुआ है ना, ये तो तुम्हारे द्वारा ही पता चलेगा। उसने अपनी छड़ी जमीन में गाड़ कर और उस पर लोकी हाथ डालते ही उसमें से मोतीबाई की आत्मा निकली। नाग वाली काकी बहुत दुष्ट है। मेरी बहू को मारने में मेरी मदद करने का नाटक करते हुए और उसे जो चाहिए था उसे हासिल करने के लिए जो 1000 से अधिक महिलाएं द्वारा इस्तेमाल किए गए सोने को अपने शरीर पर पहनकर इच्छा पूर्वक पानी में डूबकर मर जाएंगे। उस सोने से बना सोने का पिंजरा बहुत शक्तिशाली है। मेरी बहू ने पानी में डूबकर मर जाने के बाद मैं और मेरे भाई ने नौकर के साथ जाकर बड़े तालाब में पानी के तल पर मौजूद शव के गले से सोना ले आकर हमने सारे गहने को पिघलाकर बांट लिया। उस सोने से हमने बहुत सारे आभूषण बनवाए, लेकिन आधी रात को एक काली चट्टान लुढ़कती हुई आकर उन गहनों को पहनने वालों को मार डालती थी, तो सारा सोना खा जाती थी। इस तरह जिन्होंने मेरी बहू के गले में पहने हुए सोना पहना था वो एक के बाद एक मरती गई। उसने सारा सोना गांव के बीचों बीच एक बरगद के पेड़ के नीचे छुपाए गए काली शिला ने अपने अंदर समा लिया। नाग वाली काकी ने अपने गुलाम भूतों को भेजकर काली शिला को उठा लिया। मैंने जो पाप किया था उसके लिए मुझे सही दंड मिला। लोकी, तुम जाओ और अपना हार बिल्ली को देकर उसे अंदर आने को कहो। लोकी ने वैसा ही किया जैसा मंत्र वाली काकी ने कहा था। बिल्ली भूत लालाकी का हार पहनकर अंदर आई और उसने अपने हाथ से सोने की पिंजरे को छुआ तो वो काला पड़ गया और चकनाचूर हो गया। मंत्र वाली काकी ने पूरी गुफा में काली शिला के लिए ढूंढा तो उसकी रखवाली एक चमगादड़ भूत कर रही थी। इस बीच नाक वाली काकी पालकी में भूतों के द्वीप पर उतरी। जैसे ही उसने अपने पास रखे रक्त गुड़हल से वार किया तो लोकी का बेताल मुकुट उड़कर गिर गया। लोकी बेहोश होकर गिर गया। अमराज ने तुरंत अपनी पूरी ताकत से नाक वाली काकी पर वार किया। एक तरफ नाटा भूत, दूसरी तरफ छिपकली भूत, तीनों से लड़ रहे हैं। गुफा के अंदर उस चमगादड़ भूत को भस्म करके उस शिला को लाकर जब बिल्ली भूत के सिर पर रखा गया तो काली चट्टान ने उसमें समाई सारी जादू औषधि सोख ली और चकनाचूर हो गई। बिल्ली भूत को अपनी पूरी कहानी आंखों के सामने घुमाई और सब कुछ याद आ गया। वो अपने बेटे को तुरंत देखने के लिए गुफा से बाहर आई तो लोकी को बेहोश पड़ा देखा। तीनों लोग नाक वाली काकी से लड़ रहे हैं। छिपकली, इस बच्चे को सावधानी से पकड़ो, इसका अंत मेरे हाथ में है। उस लड़के को छिपकली भूत को देकर लोकी के सिर पर बेताल मुकुट रखते ही लोकी को होश आ गया। मंत्र वाली काकी ने अपने गले से ब्रह्मखी का हार निकाला और उससे कंकाल को मारते ही वे राख में बदल गई। इस बीच सूरज उग रहा होता है। अमावस्या की घड़ियां खत्म हो रही हैं। अब भी वहां रहेगी तो जरूर मंत्र वाली काकी के हाथों मर जाएगी। ये सोचकर नाक वाली काकी पालकी में चढ़कर गायब हो गई। काकी के हाथ का हार और बिल्ली भूत के गले का हार राख में बदल गया। हम सब मिलकर लड़ने पर भी नाक वाली काकी का अंत नहीं कर सके।
मैंने तुमसे कहा था कि अमावस्या के दिन उसकी पूरी शक्ति होती है। उस समय हम कुछ नहीं कर सकते, इसलिए वो भाग निकली क्योंकि उसे पता था कि अमावस्या की घड़ियां खत्म हो रही हैं। बिल्ली भूत अपने बेटे के गले लगकर खुश हो गई। उस झूले के बंधन से छुड़ाए गए बच्चे को जमींदार को सौंपने के लिए सभी लोग उस भूतिया द्वीप से चले गए। अब इस बूढ़ी बिल्ली भूत के पीछे अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। मेरी सुंदरता से मेल खाती सुंदरी जरूर कहीं होगी।